अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्री टर्म डिलीवरी के साथ लो बर्थ वेट जन्मी एक बच्ची को 2 माह बाद उसके माता पिता की गोद में सौंप दिया गया। इस मौके पर दोनों माता पिता की आंखें नम हो गईं और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मित्तल अस्पताल का आभार प्रकट किया। बच्ची को जन्म से 50 दिन तक बाईपैप और वेंटिलेटर पर गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया। प्रसूता 6 माह और कुछ दिन की गर्भवती थी, तब उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो शिशु सुरक्षित रहा। जन्म के वक्त उसका वजन मात्र 800 ग्राम था और उसका जीवन सुरक्षित रख पाना बहुत ही चुनौती भरा था। मित्तल हॉस्पिटल के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य सिंह राव, नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोमेश गौतम, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत माथुर, डॉक्टर सुनील गोयल, डॉक्टर प्रीति गर्ग, शिशु रोग विशेषज्ञ क्रिटिकल केयर डॉक्टर सुनील परिहार और मैटरनिटी एवं NICU नर्सिंग स्टाफ टीम ने भावना से बच्ची के साथ मेहनत कर उसे सुरक्षित कर उसे माता पिता को सौंप दिया। मित्तल हॉस्पिटल की सीनियर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य सिंह राव ने बताया कि ब्यावर की रहने वाली प्रसूता का जोखिम पूर्ण अवस्था में प्रसव कराया गया। प्रसूता ने IVF प्रक्रिया से गर्भ धारण किया था। उसकी अचानक 6 माह की गर्भावस्था में तबीयत खराब हो गई थी। समय पूर्व प्रसव से सुरक्षित रहे एक नवजात का वजन भी मात्र 800 ग्राम था, लिहाजा उसकी रक्षा चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती हो गई थी। मित्तल हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया और परिवार के सुपुर्द कर दिया। डॉक्टर गौतम ने बताया कि 6 माह और कुछ दिन में जन्मे बच्चे को देश भर में जीवित दर करीब 20 से 30% है। इसकी तुलना में अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर बच्चों की जीवित दर 98% है। उन्होंने बताया कि विगत 3.5 साल में लगभग 1500 बच्चों को सुरक्षित माता पिता की गोद में सौंपा जा चुका है। इन नवजात बच्चों को उनकी माताओं ने 6 से 7 माह में ही जन्म दे दिया था। जन्म के समय बच्चों का वजन भी काफी कम था। इस प्री टर्म डिलीवरी में शिशु का बचना ही मकसद नहीं होता। मित्तल हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत माथुर ने कहा कि प्री टर्म डिलीवरी में शिशु का बचाना ही मकसद नहीं, बच्चा जीवित रहने के बाद भी अच्छे से बोल सके, समझ सके, चल सके, खाना पीना ठीक से कर सके, यानी उसके सारे अंग सही से काम कर सकें, इसका उनको खास तौर पर ध्यान रखना होता है और ये सब मित्तल हॉस्पिटल के स्टाफ की बदौलत ही हुआ है। मैंने DM नियोनेटोलॉजी एम्स दिल्ली से किया है। मैं यहाँ पे NICU इंचार्ज मित्तल हॉस्पिटल में हूँ। ये बेबी 25 वीक्स पे हुआ था। 25 वीक्स का मतलब होता है 6 महीने और कुछ दिन। बहुत ही एक्सट्रीम प्रीमेच्योर होता है। इन बच्चों का अभी इंडिया में सर्वाइवल रेट 20 से 30% है। ये बच्चा अपने आप से आज स्वस्थ होकर घर जा रहा है। शुरू में जब बच्चा डिलीवर हुआ था तो हमने इसे तुरंत NICU में शिफ्ट किया था। NICU शिफ्ट करने के बाद सर्फेक्टेंट दिया गया। सर्फेक्टेंट देने के बाद बच्चा वेंटिलेटर पे रहा था शुरू के 10 दिन। तो उसके बाद 40 दिन बच्चा CPAP पे रहा था, यानी टोटल बच्चा 50 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहा है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया गया ताकि जिससे इसका वेट गेन में कोई दिक्कत नहीं हो। केपनिया नामक दवाई जो जिससे कि एपनिया के चांसेस कम होते हैं वो भी दिया गया। इस दौरान बच्चे को 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया। ये बेबी बहुत ही क्रिटिकली सिक था। हमने इसको बेस्ट कोशिश करके ठीक करने की कोशिश की और बच्चा आज हम स्वस्थ डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को डिस्चार्ज करने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें इन बेबीज को डिस्चार्ज करने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सबका ट्रेंड होना, ट्रेंड के साथ साथ अटेंटिव होना और इनको इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देना हमारी प्राथमिकता होती है। और हमारे यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है हमारा नियोनेटोलॉजी में वो 98% के ऊपर सर्वाइवल रेट है। हमारे पास जो भी प्रीमेच्योर बच्चे जो कि 35 हफ्ते से कम को प्रीमेच्योर बोलता है, उनका सर्वाइवल रेट 98% से ऊपर है। क्रिटिकली सिक बच्चे हमारे पास हमेशा यहाँ एडमिशन देते हैं। हमारे पास सारी मशीनरी जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हमारे पास यहाँ पे है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।